प्रणाम करते हैं। बाकी सभी साथियों को जय आर सी एम। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रोग्राम के तहत शुरू किए हुए हैं जहां पर हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी लेंगे जो हमें बिना पूंजी लगाए एक बहुत बड़े व्यापार का मौका देता है। सुनने में, देखने में, जानने में बड़ा अजूबा सा लगता है कि एक ऐसा कौन सा व्यापार है जहां पूंजी नहीं लगाना और बहुत बड़ा व्यापार हो जाएगा। बिल्कुल सर, आप लोग सही समझ रहे हैं। इस तरीके का व्यापार विदेशों में लगभग 70 सालों से लोग करके और मामूली नहीं, लाखपति नहीं, करोड़पति तक बने हैं, अरबपति तक भी बने हैं और बहुत बड़ा बड़ा कारोबार व्यापार खड़ा किए हैं। तो क्या हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, आपके यहाँ भी हो सकता है। इसको स्टार्ट करने की एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कारोबार करने की एक प्लानिंग होना चाहिए, तब जाकर के आप इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। इसी क्रम में मेरे पास जो जानकारियां हैं, मैं आप लोगों को जानकारियां देता हूं। और मेरे पास कोई अपनी नई जगह नहीं है, नई जानकारी नहीं है। सारी जानकारियां मैं अपने गुरुजनों से सीखता हूं और आप सभी लोगों को इस मीटिंग के माध्यम से परिचय कराता हूं। तो सबसे पहले हम इस कारोबार को करने के लिए परिचय तो जाने की आखिर कौन से है। मेरा नाम ओम प्रकाश, प्रॉपर आजमगढ़ रहता हूं और आप सब लोगों के बीच में कुछ दिनों से इस बिजनेस को सीख रहा हूं। सीखते सीखते इस बिजनेस में जो मेरे पास थोड़ा अनुभव है वो आप लोगों के बीच में साझा करता हूं। इस अनुभव को सीखने में सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हमें कौन से कॉन्सेप्ट में काम करना है, कौन सी कंपनी है, क्या करती है, कैसे करती है। तो सबसे पहले हम कंपनी का परिचय जानते हैं। हमारे पास जो कंपनी का कारोबार है, उस कंपनी का मूल नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थान की। सन 1977 से यह कंपनी कपड़े बनाने का, टेक्सटाइल्स का एक बहुत लंबा चौड़ा कारोबार है। इस कारोबार में कंपनी की जो पहुंच है, भारत के टॉप 10 कारोबारियों में इनका स्थान था और 1977 से लेकर के 87 आते आते भारत में टॉप 10 कपड़े बनाने की कंपनियों में फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड का स्थान था। इतने बड़े एम्पायर खड़ा करने के बाद आप समझें कि इस तरीके के कारोबार करने की क्यों जरूरत पड़ी। कंपनी को ये जरूरत पड़ी कि हमारे देश में एक जो बाजार व्यवस्था वर्तमान में चल रही है, उस बाजार व्यवस्था में एक बहुत बदलाव की जरूरत है जो आम आदमी को कमजोर कर रही है और खास आदमी को और खास बना रही है। तो ऐसे कारोबार को समझने के लिए, बदलने के लिए उन्होंने प्लानिंग किया, समझा, सीखा और अनुभव किया। सीखने और अनुभव करने के दौरान यह बातें समझ में आई कि जो हमारी बाजार व्यवस्था है वो कैसे चलती है और उस बाजार व्यवस्था को बदल करके हम क्या कर सकते हैं। क्या इस बाजार व्यवस्था का हमारे आसपास के अलावा दुनिया में कोई एक्सपीरियंस है? तो उस कंपनी के मुखिया आदरणीय टीसी छाबड़ा सर, जिनको हम एक मुखिया गॉड के रूप में संबोधित भी करते हैं, उन्होंने इस चीज को जब अनुभव करना शुरू किया और स्टडी करना शुरू किया तो बातें ये समझ में आई कि विदेशों में लगभग 50 सालों से जो व्यवस्था बदल करके चल रही है, उस व्यवस्था को वास्तव में बदल देने की जरूरत है, जिससे हमारे देश का आम आदमी खास आदमी होगा और खास आदमी तो खास आदमी है ही। बिना किसी का नुकसान किए हम आम आदमी को खास में पहुंचा सकते हैं, बना सकते हैं। हमारे देश से गरीबी को हटा सकते हैं। आजादी के अभियान को लेकर के 2000 में हम कंपनी ने शुरुआत करी। तो इसमें होना क्या है और होना कैसे है, तो इसके लिए हमें अपनी बाजार व्यवस्था को जानना बहुत जरूरी है। तो जो हमारी बाजार व्यवस्था वो है, कोई कंपनी सामान बनाती है, माना कि ₹1,00,000 बनाती है, तो उस सामान को आम आदमी खरीदता क्या, क्योंकि उसका टीवी पे, रेडियो पे, अखबार पे बड़ा प्रचार करना पड़ता है। जैसा से गायब हो गई लग रहा है क्या? तो गिरीश सर, आप तो कंटिन्यू रखिए, कुछ ना कुछ आप बात करते रहिए। थैंक यू सर। सर जी
हाँ सॉरी सर, वापस आना पड़ा क्योंकि नेटवर्क के चैलेंज की वजह से फोन डिस्कनेक्ट हो गया। तो हम वर्तमान बाजार व्यवस्था चल रहे थे। कोई कंपनी सामान बनाती है, अगर वो 50 रुपए का सामान बनाती है तो जाहिर सी बात है जो ग्राहक 100 रुपए में खरीदता है, हम आप 100 रुपए में ही खरीदते हैं। इस बाजार व्यवस्था को हम सभी लोग जानते ही हैं, हमारे आसपास ये सारी व्यवस्थाएं चल ही रही हैं। इसमें दोष क्या है, प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला बड़ा दोष ये है, इसमें सामान हमको नकली मिल जाता है। दूसरा एक बड़ा दोष ये है कि हमको सामान महंगा भी मिल जाता है। तो वास्तव में होता क्या है, कंपनी माना कि 50 रुपए सामान बनाती है, तो बनाने के बाद वो सामान को बड़ा बड़ा ऐड होता है, प्रचार होता है, हम टीवी पर, रेडियो पर, अखबार पर सुनते हैं, कोई हीरो हीरोइन बोलता है अपनी बातें, तो जाहिर सी बात है फ्री में तो बोलेगा नहीं, उसे चाहिए पैसा। जब वो पैसा लेकर के बोलता है तो उसका बोझ हम आम आदमी के ऊपर पड़ता है जो उसके उपभोक्ता है। इतना ही नहीं, वह सामान जब कंपनी से पूरे प्रॉफिट के साथ जब निकलता है तो आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला स्टेप आता है C&F। वो C&F कम से कम 10 रुपए उस पर चार्ज करेगा ही। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, सारे लोग मिल करके 50 रुपए के बने सामान को 100 रुपए MRP का खर्चा करा देते हैं और हम आम आदमी उसको 100 रुपए में खरीद करके अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई का आधा पैसा उन बीच के चंद लोगों के यहाँ पहुंचा देते हैं, जिनसे हम इस वर्तमान की बाजार व्यवस्था में अपनी जरूरत का सामान लेते हैं। यह बात बिल्कुल परफेक्ट है। तो जब ये बात बिल्कुल परफेक्ट है तो इसके अलावा भी और एक बड़ी बीमारियां आती है, इसमें नकली सामान मिल जाता है, मिलावटी सामान मिल जाता है। तो नकली और मिलावटी सामान मिलने का मतलब है कि हम और ज्यादा ठगे गए। तो अर्थशास्त्रियों ने अध्ययन किया कि इस बाजार व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। अध्ययन करने के दौरान एक और बाजार व्यवस्था आई, वो आई ऑनलाइन। जैसे हम घर बैठे अपने सामान को ऑर्डर कर दिया, हमारे घर पे सामान आ गया। इसमें एक फायदा तो हो गया, कंपनी का डायरेक्ट सामान हमको तो मिल गया, पर हम आम आदमी का कोई और एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं हुआ। उसी में एक दूसरी बाजार व्यवस्था आई, वो बाजार व्यवस्था है शॉपिंग मॉल कल्चर। शॉपिंग मॉल कल्चर में हमको एक छत के नीचे सारे सामान तो मिल गए, पर हमें नकली सामान और महंगे सामान से निजात नहीं मिली, इस बीमारी से हम बाहर नहीं हो पाए। तो जाहिर सी बात है हमको इस बाजार की व्यवस्था को बदलने के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया, उसको डायरेक्ट सेलिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। विदेशों में 70 सालों से प्रेजेंट टाइम में चल रहा है और भारत में 20 साल से फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको चला रही है। और इसमें क्या हुआ, कंपनी का होना जरूरी है, ग्राहक का होना जरूरी है। और जब इन दोनों लोगों का होना जरूरी, तो बीच के लोगों को अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड कर दें तो कंपनी कहती है ट्रांसपोर्ट के खर्चे के लिए हम ग्राहकों के बीच के लोगों को दुकान बनाएंगे और उनको एक सिस्टमेटिक थोड़ा सा 8% का प्रॉफिट दे करके और उनका भी कारोबार चलाएंगे। बाकी का एक सिस्टम बना करके हम 45% पैसा अगर अपने ग्राहकों को रिटर्न कर दे तो हम आम आदमी के जीवन में एक बहुत बड़ा फर्क आएगा। अब हम देखते हैं हमारे पास सामान क्या क्या है। गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक हमारे पास हजारों संख्या में सामान है। जो अभी नहीं आया है वो भी आने वाले दिन में आ जाएगा। कंपनी की जो तैयारी है, तो हम पहले कंपनी का थोड़ा इतिहास जान लें। जब हमारी कंपनी अपने ट्रेडिशनल व्यापार में हिंदुस्तान के टॉप 10 में व्यापार कर सकती है, तो इस 20 साल में डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में हमारी कंपनी दोस्तों नंबर 1 हो चुकी है। और हम और हमारी कंपनी मिलकर के इस कंपनी के मुखिया इस तरीके की तैयारी किए हुए हैं कि आने वाले दिन में नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में इतना लंबा फासला हो जाए कि कोई आदमी कितनी भी स्पीड में दौड़ लगावे कभी आपको बीट नहीं कर सकता। पर इस बीट करने के दौरान हमें चाहिए कि हम फासला इतना बड़ा कर लें। कंपनी तो इस फासले को बना करके चल रही है, हमारे फासले को क्या क्या फायदा हो सकता है। तो कंपनी ने जो प्लानिंग किया, वो प्लानिंग किया कि हम 32% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में पैसा रिटर्न करेंगे, 8% रॉयल्टी के रूप में रिटर्न करेंगे और 5% टेक्निकल बोनस के रूप में रिटर्न करेंगे। तो हमको इसमें करना क्या है, केवल सिंपली केवल खर्चा करना है और चर्चा करना है। खर्चा करने के लिए हमको कंपनी कहती है कि हम एक रजिस्टर्ड ग्राहक बन जाए। रजिस्टर्ड ग्राहक बनने के लिए हमको केवल अपनी KYC कंफर्म करानी है। उसके लिए हम अपने आजू बाजू किसी भी एक
सीनियर व्यक्ति जो हमारे सिस्टम में जुड़े हुए हों उनके साथ मिलकर के अपनी केवाईसी कंफर्म करा करके हम अपनी जरूरत का सामान 2000 4000 जो भी हमारे घर में लगता है गुड मॉर्निंग से गुड नाइट जो सस्ता और अच्छा मिलता है उसको लेकर के हम काम को स्टार्ट कर सकते हैं। केवल इतना कर देने से ही आप अपने एक बहुत बड़े अनलिमिटेड व्यापार को खड़ा करने का मौका मिलता है। और अनलिमिटेड व्यापार खड़ा करने के साथ साथ आपको जब अनलिमिटेड व्यापार है तो चूंकि इसमें पूंजी लगनी नहीं, केवल अपने घर की जरूरत का सामान खरीदना है। दोस्तों इसमें कोई पूंजी नहीं है, खरीदारी करना हमारी जरूरत नहीं मजबूरी है, क्योंकि बिना नमक खाए हम रह नहीं सकते, बिना साबुन लगाए हम नहा नहीं सकते, बिना वॉशिंग पाउडर या कोई कपड़े धोने के साबुन को हम इस्तेमाल किए अपने कपड़े को धो नहीं सकते। इसके अलावा सब्जी खाएंगे तो कोई न कोई मसाला चाहिए, कोई न कोई तेल चाहिए, दाल खाएंगे तो नमक चाहिए, हल्दी चाहिए। और उसके बाद नहा धो करके जब हम नाश्ता भोजन करने के बाद निकलेंगे तो आपको मैं केवल इतना कह सकता हूँ, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक सारा कुछ हमारे पास। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें खर्चा करने से तो हमें 32% तक का फायदा हो सकता है। इसके लिए कंपनी ने एक सिस्टम बना रखा है, उस प्लान बुक को आप देखेंगे, जानेंगे, समझ जाएंगे। और इसके लिए कंपनी ने व्यवस्था बना दी है, हमारी वेबसाइट है www.rcmbusiness.com पर हम जाकर के इस कंपनी से संबंधित जितनी भी जानकारियां है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से जान सकते हैं। वहां पे सारा लिटरेचर पड़ा हुआ है, आप इस पर विजिट करके, चूंकि जमाना डिजिटल का है इसलिए मैं कोई लिटरेचर, कोई बुकलेट, कोई बात ऐसी नहीं करूंगा, जो डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध है उस पर हम आसानी से पहुंच। ये हो गया हमारा व्यक्तिगत प्रॉफिट खर्चा करने से। तो अभी 32% केवल खर्चा करने से आएगा, इससे आपको अधिकतम 20,000 तक की आमदनी हो सकती है। 100 रुपए से लगाए 20,000 तक की आमदनी आपको हो सकती है, जो 32% कंपनी आपको डिफरेंस बोनस के आधार पर बांटती है। लेकिन इसके बाद का जो अगला लेवल है वो है रॉयल्टी बोनस, 8% की इनकम, वो 32% के लेवल के बाद होती है। 32% के लेवल के बाद होती है। तो हाँ दोस्तों, ये 3% से लगा करके 3%, 4.5%, 6% और 8% 4 हिस्सों में बंटती है। रॉयल्टी के बारे में अगर मैं इतनी बात करूं तो दुनिया में केवल 3 तरह के लोगों को रॉयल्टी इनकम मिलती है। रॉयल्टी इनकम से भाव यह है कि हम एक बार वैज्ञानिक हो, गायक हो, लेखक हो, इनकी थ्योरी है, गाना है या किताबें हैं, एक बार उन्होंने लिख करके छपवा करके दे दिया, कोई वैज्ञानिक खोज है वो दे दी गई। जब जब उसकी टेक्नोलॉजी का यूज होगा, प्रयोग होगा, तब तब यूज करने वाला व्यक्ति, उपभोक्ता उस परिवार को पैसा देगा और उस पैसा देने की व्यवस्था है, रॉयल्टी के लिए व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। उसमें से कुछ हिस्सा उस परिवार को जाता है जिस परिवार ने वैज्ञानिक खोज किया है, या गायक हैं या लेखक हैं। दोस्तों यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे हम एक ऐसी प्लानिंग तैयार करते हैं, एक अनलिमिटेड व्यापार का साम्राज्य खड़ा करते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी रॉयल्टी मिलती है। ये हमारे पास एक ऐसा बी प्लान है, जब हम काम करने के लायक नहीं होते तब भर ये हमारा पैसा आता है, हमें आर्थिक रूप से सहयोग होता है। इस उदाहरण के लिए हमारे पास इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक सबसे ताजा तरीन और जबरदस्त उदाहरण है जो स्क्रीन हमको आपको दिख रही है, और हमारे आदरणीय पंकज चौहान सर जो हम लोगों को सिखा करके इस लायक तैयार कर दिए हैं कि हम इसमें कुछ काका काका बोल करके अपने कारोबार को खड़ा कर सकते हैं। वो रॉयल्टी जैसी इनकम के हकदार हैं। इनके परिवार को हम विश्वास करें 2.25 लाख रुपए की आमदनी गई है पिछले महीने की, जबकि आपने कारोबार खड़ा करके एक लेवल पर आ करके, एक व्यवस्था है जहां दुनिया को छोड़ करके जाना है। प्लान भी हमारा यही काम करता है। प्लान ए का मतलब होता है जब तक हम एक्टिव काम कर सकते हैं हमको आमदनी आती है। प्लान बी हमारा तब काम करता है जब हम काम नहीं करते, लेकिन जाहिर सी बात है इस काम को खड़ा करने के लिए हमको कुछ न कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, सेटिंग करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी करने के लिए हमको क्या करना है, चर्चा करना है। चर्चा करने के लिए हमारे पास कम से कम 25-50 लोगों की लिस्ट होती है, 100-200 लोगों की लिस्ट होती है। उसमें से अपने कम से कम 2 लोगों को, एक लेफ्ट में एक राइट में, जैसा हमारे पास इंसान के पास 2 पैर होता है, दोनों पैर का बैलेंस होता है, वैसे ही ये बिजनेस भी है, 2 पैरों को बैलेंसिंग करके इस बिजनेस को हमें चलाना है। एक लेफ्ट में एक राइट में 2 लोगों को हम इंट्रोड्यूस करके अपने परमानेंट ग्राहक बनाते हैं, और जब 2 हमारे परमानेंट ग्राहक बन जाते हैं तो उन ग्राहकों के बाद हमें उनकी खरीदारी कराने के साथ साथ हम उसको आगे बढ़ाते हैं।
जो काम हमने अपने उन दो साथियों के लिए किया है वही काम हमें उन दो साथियों के दोनों साथियों के साथ तैयार करके सिखाना है। कहने का मतलब है इस कॉन्सेप्ट को हमें काका गागा समझना है और उस काका गागा को समझ करके अपनी टीम के दो साथियों को बता देना है, सिखा देना है, परिचय करा देना है। फिर उनके माध्यम से धीरे धीरे हम इस चैन को बढ़ाते हैं और चैन को बढ़ा करके कारोबार को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर इस बात की प्लानिंग को देखें तो इसके आगे का एक लेवल आता है। जब हम 8% की रॉयल्टी के लेवल को पार कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारे लेफ्ट ग्रुप का बिजनेस 3.5 लाख पार होना चाहिए, राइट ग्रुप का बिजनेस 3.5 लाख पार होना चाहिए। उस कंडीशन में आपको आमदनी 32,000 रुपए से लेकर के 70-80 हजार रुपए तक की भी आमदनी आती है, जैसा आपके ग्रुप का स्ट्रक्चर है। इसके बाद का जो अगला लेवल आता है, जहां से इस बिजनेस को हम ये कह सकते हैं कि हम आर्थिक रूप से आजादी के एक लंबे पायदान की तरफ चले हैं और एक बड़ा कदम पे हम बढ़ा चुके हैं। वो होता है टेक्निकल का मुकाम, जहां हमारा टेक्निकल 1% से लेकर के 5% तक विभिन्न लेवलों में बांट करके आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे एक ग्रुप का बिजनेस 5 लाख, दूसरे ग्रुप का बिजनेस 5 लाख, तब हम 1% के टेक्निकल के लेवल पर होते हैं। यहाँ पर मिनिमम आपको जो आमदनी आती है वो 45,000 से शुरू होती है और आपके ग्रुप के स्ट्रक्चर के ऊपर है, वो उसके आगे आमदनी आपकी बढ़ती जाती है, क्योंकि जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे और हम अपने ग्रुप का स्ट्रक्चर इस तरीके से तैयार किए हैं जो हमारी टीम को अपने सिस्टम के हिसाब से बिजनेस को बढ़ा बढ़ा करके आगे करना शुरू कर देती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। अब हम आर्थिक रूप से आजादी की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ा चुके हैं, जो हम अकेले ही नहीं, हमारे ग्रुप के बहुत सारे साथी इस कदम में अभियान में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। अब हमें अगला मुकाम आता है कि इस कारोबार को करने के लिए शुरुआत तो हमने कर दी, स्टार्टअप हो गया। स्टार्टअप होने के बाद हमको एक गोल सेट करना पड़ता है। गोल सेट करने के लिए हम अगर एक प्लानिंग करें, सिंपल प्लानिंग करें, एक नया व्यक्ति जो आज अगर इस महीने जुड़ता है, वो चाहे तो 6-7 महीने में अपने कारोबार को इस लेवल में पहुंचा दे कि वो 50,000 महीने की आमदनी में पहुंच सकता है, एकदम स्लो मोशन में। वो कैसे? हम जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं नौकरी करें, व्यापार करते व्यापार करें, विद्यार्थी हैं तो पूरे विद्यार्थी रहें, घर पे है गृहिणी है तो गृहिणी रहे, मतलब जो कुछ हम करते हैं सारा काम वैसे चलता रहे। उसमें से अगर घंटे 2 घंटे का टाइम अगर हम एडजस्टमेंट करके इस कारोबार को शुरू करते हैं, ये कारोबार हमको आपको कहाँ पहुंचा सकता है, हम इस प्लानिंग पर थोड़ा सा एक विजन, एक दृष्टि डालते हैं। वो दृष्टि ये है, माना कि हमने आज अपने कारोबार को शुरू किया और हमने अपने घर की जरूरत का 4-6 हजार का सामान खरीद करके और सारे सामान जो हमको पसंद आते हैं उसको हमने चेक कर लिया, तो 1 हफ्ते में आप सारे सामान का फीडबैक ले लेंगे। फीडबैक ले लेने के बाद उन्हीं सारे सामानों को हम अगले अपने लोगों के बीच में परिचय कराएंगे। 4 से 10 लोगों को परिचय कराएंगे तो पक्का है कि 2 आदमी ये कहेंगे भैया ये सामान अच्छा है, ये कहाँ से मिलता है, और अगर इसमें अनलिमिटेड व्यापार करने का मौका है तो मुझे भी बताओ। जब मुझे भी बताओ तो हो जाएगा, एक को लेफ्ट में डाला, दूसरे को राइट में डाला। यही प्रक्रिया हम अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर के शुरू करते हैं, तो जाहिर सी बात है हम 15 दिन में 2 दूनी 4 लोगों को भी तैयार कर सकते हैं और आपके पास एक टीम खड़ी हो जाएगी। इस कंडीशन में आपको कम से कम 300 रुपए की आमदनी होगी और जो आपके टीम के लोग हैं उनको भी 1,000, 200-300 रुपए की आमदनी हो सकती है, जैसी आपकी टीम की खरीदारी रहेगी। अब ये कार्यक्रम आगे बढ़ता है, अगले महीने हम चलते हैं। अगले महीने चलेंगे तो जो हमने काम अपने दोनों दोस्तों के साथ किया वही कार्यक्रम हम अपने आगे सिखाना और बताना शुरू कर देंगे। जाहिर सी बात है ये कारवां आगे हमारा बढ़ेगा और इसी कारवां को अगर हमने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512 के दूना, आपको 1,000 लोग हो गए। इस तरीके से अगर हमने चले तो 6 महीना आते आते आप कम से कम 1,000 लोगों की टीम खड़ी कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कमिटमेंट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। पहले तो हमें खुद से कमिटमेंट करना पड़ेगा, फिर इसमें लेकर के उतरना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बिना पूंजी लगाए इस तरीके का कारोबार करके हमको देने की पावर है तो क्या हम अपने लिए 2 घंटा नहीं निकाल सकते? अगर हम 2 घंटा निकाल करके इस कारोबार को खड़ा करते हैं, जाहिर सी बात है 6 महीने के बाद आपको कम से कम 50,000 रुपए महीने की आमदनी पे पहुंचा सकता है। आप जो कुछ भी करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में है, उसको एज इट इज करते रहिए। जब आपके उस पुराना प्रोफेशन से यह कॉन्सेप्ट आपको दोगुनी आमदनी देने के लिए तैयार ना हो जाए, तब तक आप पुराने प्रोफेशन को 100% करते रहिए, पर एक प्लानिंग के तहत, सिस्टम के तहत। तो दोस्तों, हम 6 महीने में इस लेवल के टेक्निकल को टच कर सकते हैं और अगर 2 साल इस कॉन्सेप्ट को हमने मेहनत से थोड़ी सी सीखते और सिखाते हुए कर दिया, तो इस बिजनेस में जो सबसे बड़ा लेवल है डायमंड एंड सुपर डायमंड का लेवल,
हम उसको भी अचीव कर सकते हैं। और हम सभी लोग भाग्यशाली हैं। हम सभी लोगों के जो गुरुदेव हैं सिर्फ हाई लेवल पे अभी पिछले महीने पहुंचे हैं, आदरणीय दिनेश चौधरी सर, जिनको हम हिंदुस्तान के दिलों की धड़कने हैं। उनकी एक मीटिंग अगर कोई देख ले, सुन ले, वह इस बिजनेस को कभी छोड़ नहीं सकता। आपके बताने की जो शैली है, जो बताने का आपका तरीका है। तो दोस्तों, मैं अपने शब्दों में जो कुछ सीखा था आप लोगों को बताने का प्रयास किया। कम शब्दों में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। हमारे बीच में हमारे कई सीनियर साथी जुड़े हुए हैं। मैं वापस नीरज सर के पास चलता हूं, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए। और इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले कमिटमेंट करना, जैसा कल भी मीटिंग बताया गया था कि हमें सबसे पहले अपना गोल सेट करना है, टारगेट सेट करना है। तो जो साथी कल अपना टारगेट सेट किए हैं वो मैसेज बॉक्स में टाइप करके नीरज सर को धीरे से बता दें कि हमने इस महीने का ये गोल सेट किया हुआ है। इस गोल को पाने में हमने क्या तैयारी किया है। अगर आपके पास कोई ठोस विचार है तो हैंड रेज करके आप नीरज सर को बता भी सकते हैं। तो मैं वापस चलता हूं अपनी बातों के यहीं विराम करते हुए नीरज सर के पास। थैंक यू। ओवर टू नीरज सर। जय आरसीएम। और ओम प्रकाश सर का तो बहुत लाजवाब रहा मीटिंग, और इन्होंने जो सरल शब्दों में पूरा रख दिया, पूरे प्लान को सरल शब्दों में रख दिया, प्लस टारगेट को भी इन्होंने छू दिया। जैसे कि हर एक नए व्यक्ति का जो है टारगेट का लक्ष्य होता है, उन्होंने उस हिसाब से अपने टारगेट को भी छुआ। और मीन्स इसको कहेंगे कि इतने सरल शब्दों में अगर हम आप कॉपी कर लें, अगर जो नए व्यक्ति जुड़े हैं जिनको अभी तक प्लान के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, अगर थोड़ा सा भी कॉपी कर ले तो आप प्लान में जब माहिर हो जाएंगे, क्योंकि प्लान ही जान होती है। अगर आपको प्लान देने आ गया तो आगे जो है हर चीज आसान हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हम ओम प्रकाश सर का देना चाहेंगे कि ये बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने रखा। और हमारे आपके बीच में चाचा जी हैं। चाचा जी, आप ओम प्रकाश सर के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ सर जी, जय आरसीएम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। क्या ओम प्रकाश जी को आवाज जा रही है सर जी? जी जी सर। हाँ सर जी, आपकी आवाज आ रही है। चलिए सर जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो सर जी। हमारी तरफ से आपके अंदर से जो है बिल्कुल दिनेश सर जी की आवाज निकल रही है। और बड़ी उम्मीद रखते हैं कि आप आने वाले मतलब जो है जितने भी बच्चे आएंगे हमारे, सबको ऐसे ही सचेत करते रहें सर जी। हमारी तरफ से जो है बहुत बहुत बधाई सर जी, बहुत बहुत बधाई सर जी। जब आप कुछ सुनते हैं ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि हमारी टीम के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे हैं